हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। शादी के बाद कितनी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं यार लाइफ में। ये अब मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया। इट्स बीन लाइक अ ईयर टू माई मैरिज। बट होता क्या है, पहले ना हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो सारे रिश्ते निभा रहे होते हैं। किसी रिलेटिव ने बुलाया है शादी फंक्शन के लिए या कुछ भी होता है, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो उन चीज़ों को निभा रहे होते हैं। एंड एट दैट टाइम वी डोंट रियलाइज़ कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसको क्या देना है, लेना है, क्या क्या करना होता है, वो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है। रिसेंटली मैं अपने सिस्टर के यहाँ कुछ फंक्शन था, वहाँ पे गई थी 4 दिन के लिए। बट बाय सेकेंड और थर्ड डे आई रियलाइज कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। अखंड रामायण थी, देन जागरण था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इतने सारे रिलेटिव्स थे, सबसे मिल रहे थे। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी से मिलो नहीं। अब जब आपकी शादी हो जाती है और आपके पास 10 रिश्तेदार जुड़ जाते हैं, तो आपको हर एक इंसान से मिलना जुलना होता है। चाहे आप वो 2 बात ही करो, वो 2 बातें भी करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। शादी के पहले ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं, बट आफ्टर यू गेट मैरिड ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप लोगों के साथ जेलअप कर रहे हो, मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इन सब चीज़ों से लोग एक्चुअली में आपको जज भी करते हैं कि आप बात कर रहे हो उनसे या नहीं कर रहे हो, या कैसे कर रहे हो। ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो अब क्या होता है ना कि हमने इन सब चीज़ों को ना इतना कुछ इंपॉर्टेंस दिया नहीं था पहले, राइट। एटलीस्ट मैंने तो नहीं दिया था। मुझे लगता था हाँ, हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, या हमसे जो बड़े हैं हमारे घर के, वो ये सारी चीज़ों को निभा रहे थे, रिश्तों को मतलब लेके साथ में चल रहे थे, उनसे बातचीत करना, ये सारी चीज़ें वही करते थे। अब आई हैव रियलाइज्ड कि पहली चीज़ तो ये, मैं कहीं जाती हूँ तो दूसरे या तीसरे दिन मेरा लिटरली मन कर जाता है कि अब मुझे घर जाना। आई क्रेव फॉर होम सो मच। मतलब मुझे मेरा घर चाहिए, मेरा बेड चाहिए, मेरा मेरा कंफर्ट चाहिए, जो खाती हूँ मैं नॉर्मल खाना वो चाहिए। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट द फूड ऑल्सो, आप बाहर चाहे जितना भी सिंपल खाना बन रहा हो ना, अगर आप खाते हो तो मतलब कुछ दिन बाद आपका मन करता है कि बस मुझे घर जाना, मुझे मेरे घर का खाना खाना है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपको हर इंसान से कुछ ना कुछ बात करनी ही कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप साइड से निकल गए तो वो चल जाएगा, नहीं, अब नहीं चलता है। आपको हर किसी से बातचीत करनी पड़ती है, सबसे अच्छे से बात करना पड़ता है, सबको लेके चलना पड़ता है। चौथी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम, क्या होता है, हमारे पेरेंट्स जब साथ में होता है ना, तो हमें किसी चीज़ का डर या फिर ये नहीं होता है कि कोई चीज़ हमें अपने आप से करनी है या अपने हाथ से करनी होती है। अब क्या होता है, आप बहुत फूक फूक के कदम रखते हो और ये ध्यान रखते हो कि आपके घर की, आपकी फैमिली की इमेज, आपके पेरेंट्स की इमेज आपके कंधों के ऊपर है। जैसे आप लोगों से बातचीत करेंगे, जैसे आप रहेंगे, लोग आपको वैसे ही रिस्पेक्ट देंगे और प्यार देंगे। और एक और चीज़, मैं एक्चुअली वहाँ से आते आते बहुत थक गई और वहाँ पे मैं बीमार भी हो गई थी बुरी तरीके से। तो मेरा तो मन ये कर रहा था कि यार मैं चली जाऊँ। सबसे मैं ट्राई करा करूँगी कि हाँ, सारे रिलेटिव्स और जो भी लोग होते हैं, अगर कोई बुला रहा है तो उनके फंक्शन में जाऊँ। बट कोशिश करूँगी कि थोड़ी मतलब जिस दिन फंक्शन है उस टाइम पे जाऊँ। तो कभी कभी हम ये सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। मैं कोई इतनी समझदार नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ सीख रही हूँ।